हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तिहान पब्लिकेशन के 69th बीपीएससी पीटी के टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट है, जिसके अंतर्गत प्रिएम्बल, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 69th बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो इसका सही उत्तर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ऑप्शन ए। भारत में पहली बार ब्रिटिश काल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर आए। और इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसी के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्टर कानून 1813। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार ईसाई मिशनरियों को भारत आकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसके अलावा भारत के साथ कंपनी के व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन तथा चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बरकरार रहा। साथ ही इस अधिनियम में भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का भी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्टर कानून 1813, ऑप्शन बी। चार्टर कानून 1813 के द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया और कर भुगतान नहीं करने पर दंड का भी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया और इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और साथ ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। साथ ही इस अधिनियम के तहत 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया, जिससे विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया? सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिससे नामजदगी का सिद्धांत समाप्त हो गया और 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का भी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, मिलान करें। एक तरफ अधिनियम है और दूसरे तरफ उसकी विशेषता है। पहला है, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया 1833 के अधिनियम के द्वारा। ये सही है। नेक्स्ट है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ये सही है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई 1861 का भारत परिषद अधिनियम।
ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता शामिल थी? पहला है इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। तो ये सही है। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ये भी सही है। नेक्स्ट है भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार परिषद थी। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861 के अधिनियम के द्वारा। 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति पुनः वापस दी गई थी। नेक्स्ट है भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर है 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये सही है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ दृष्टिगत हुआ। ये भी सही है। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला। तो ये कथन गलत है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वार्षिक बजट पर बहस, प्रश्न पूछने और विवेचना करने का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला था, परंतु ऐसे विषयों पर नियम बनाने पर सपरिषद राज्य सचिव की सहमति अनिवार्य थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1909 नहीं होगा यहाँ पर, 1892 का भारत परिषद अधिनियम होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा वायसराय के परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था भी की गई थी। नेक्स्ट है किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड के भारत राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम आंशिक तौर पर मताधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता है। पहला है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। तो ये सही है। नेक्स्ट है इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। ये भी सही है। नेक्स्ट है इस अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। ये भी सही है। यहाँ पर पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों कथन 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता है। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा।
1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये गलत है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट है, द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष लियोनिल कार्टिस था। तो ये गलत है। द्वैत शासन प्रणाली का जनक लियोनिल कार्टिस था, जबकि द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष सर एलेक्जेंडर मूडीमैन था। एलेक्जेंडर मूडीमैन। नेक्स्ट है, प्रांतों में शासकीय बहुमत 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया। तो ये कथन भी गलत है। प्रांतों में शासकीय बहुमत 1909 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। तो ये सही है, ऑप्शन डी। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया और भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा की गई। यह सही है। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन 3 सूची, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया, जिसमें क्रमशः विषयों की संख्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59, 54 और 36। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अपशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंपा गया था। नेक्स्ट है, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो इसका सही उत्तर है 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और आरबीआई की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 प्रांतों में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था और वो प्रांत हैं बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास और असम। और 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम का परिणाम था। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम की एक विशेषता नहीं है। इसमें संघीय बैंक की स्थापना का प्रावधान था। ये सही है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। तो ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में की गई थी। इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये सही है। और इस अधिनियम के द्वारा 2 नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान नहीं था, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था और संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी। इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 6 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा दलित जातियों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। और इससे पहले 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी और 1919 में भारतीय, ईसाई, सिखों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसके पास था? अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था और इसमें श्रम विभाग जगजीवन राम के पास था, ऑप्शन बी। और राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में सदस्य तथा धारित विभाग में कौन सा युग्म सही नहीं है?
सरदार पटेल के पास गृह विभाग था, ये सही है। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग, ये भी सही है। लियाकत अली खां के पास वित्त विभाग, ये भी सही है। सी राजगोपालाचारी के पास स्वास्थ्य विभाग, तो ये गलत है। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा एवं कला विभाग था, जबकि स्वास्थ्य विभाग गजनफर अली खान के पास था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में विधि मंत्री कौन बनाए गए थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में सदस्य और उनके विभाग का सही मिलान करें। मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा विभाग, राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, आर के षणमुगम शेट्टी, वित्त विभाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है, किस योजना पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए कितने इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र सदस्य चुने गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8, ऑप्शन सी। संविधान सभा के लिए स्वतंत्र रूप से 8 सदस्य चुने गए थे, वहीं 15 महिला सदस्य तथा 26 अनुसूचित जाति के चुने गए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पहली बार डॉक्टर बी आर अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? तो बंगाल के पूर्वी भाग से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परंतु भारत के विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण बंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट कांग्रेस के एम आर जयकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा बी आर अंबेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जुलाई 1946 में क्रिप्स मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। तो ये गलत है, क्रिप्स मिशन नहीं होगा, यहाँ पर कैबिनेट मिशन होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये कथन भी सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे। तो ये कथन गलत है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका कथन है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के लिए विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम एन रॉय ने। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा था और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 नवंबर 1947 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी तथा जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे और जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संबंध में सही है। पहला है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ये सही है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ये भी सही है। और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था।
तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पहली बार भारत में आंशिक रूप से कब संविधान लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहली बार भारत में आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 में लागू किया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके तहत 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 और शेष प्रावधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा में शामिल महिलाओं में से निम्न में कौन शामिल नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उषा मेहता। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जिसमें उषा मेहता शामिल नहीं थी। नेक्स्ट है, भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य भी संविधान सभा के लिए चुने गए थे, परंतु इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। और संविधान सभा के लिए कुल 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 208 सीटों पर कांग्रेस, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग और 15 सीटें अन्य सदस्यों को मिली थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के तर्ज पर संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस के तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों का सही युग्म है 22 जुलाई 1946। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, तो ये गलत है, ये 22 जुलाई 1947 है। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को चुना गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। तो ये सही है। इस समिति में 7 सदस्य थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के सदस्य बी.ए. मित्र के त्यागपत्र देने के बाद उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी समिति में शामिल किए गए। तो ये कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। बी.एल. मित्र, यहाँ पे बी.ए. नहीं होगा, बी.एल. होगा। बी.एल. मित्र के त्यागपत्र देने के बाद उनके स्थान पर एन. माधवराव ने जगह ली थी और डी.पी. खैतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी ने उनका स्थान ग्रहण किया था। तो बी.एल. मित्र के त्यागपत्र देने के बाद एन. माधवराव ने उनका स्थान लिया था और टी.टी. कृष्णामाचारी ने डी.पी. खैतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 296। संविधान सभा के लिए कुल 296 स्थानों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें स्वतंत्र सदस्यों को मिली थी। नेक्स्ट है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया? सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से यह किसका कथन है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है? सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेनविले ऑस्टिन। और ग्रेनविले ऑस्टिन ब्रिटेन के एक संविधान विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में शासन के विषयों को पहली बार 2 भागों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया तथा प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का वर्णन है, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 के केशवानंद भारती वाद में, ऑप्शन सी। बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, जबकि केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार है, उसे संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। जब भारत में पूर्णतः संविधान को लागू किया गया, तब भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस.आर. बोमई वाद में, ऑप्शन डी। एस.आर. बोमई वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन डी। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और संविधान सभा के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है और दोहरी नागरिकता यूएसए में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? नीति निर्देशक तत्व, ये सही है। केंद्रमुखी संविधान, ये भी सही है। राष्ट्र अध्यक्षीय प्रणाली, तो ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। और वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की समिति और उसके अध्यक्ष का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रक्रिया नियम समिति, सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये गलत है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, ये सही है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और भाषाई प्रांत आयोग एस.के. डार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए के संविधान से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा कि यह हिंदुओं का निकाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विस्काउंट ने। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्रस्ताव नहीं, प्रस्तावना होगा यहाँ पर, ठीक है। पहला है, यह न्याय योग्य है, तो ये गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना,
तो ये सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना था और केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में अभी तक मात्र 2 बार संशोधन किया गया है, तो ये गलत है। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता में बिहार के कितने सदस्य शामिल थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 सदस्य। भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 में राज्यवार सदस्यता में बिहार के कुल 36 सदस्य शामिल थे। वहीं संविधान सभा में सबसे अधिक 55 सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव किसने पेश किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया था और इसे 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री समिति एवं उसके अध्यक्ष में कौन सा युग्म सत्य नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय समिति, एस वारदाचार्यार, ये सही है। अल्पसंख्यक उप समिति, H.C. मुखर्जी, ये भी सही है। कार्य संचालन समिति, K.M. मुंशी, ये सही है। संघ शक्ति समिति, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो ये गलत है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जो इस प्रकार हैं: डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव और T.T. कृष्णामाचारी। इसमें K.T. शाह शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के अंतरिम सरकार का हिस्सा था? 1948 नहीं होगा, यहाँ पर 1946 होगा। तो अंतरिम सरकार 1946 में सी राजगोपालाचारी शामिल थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इन्हें शिक्षा एवं कला विभाग मिला था, जबकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से निम्न में से कौन सा नहीं लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरीक्षण और मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, संवैधानिक स्रोत और देश का सही मिलान करें। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति पर महाभियोग USA और विधि का शासन ब्रिटेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। उपरोक्त कथन आइवर जेनिंग्स का है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य K.M. मुंशी थे, ये सही है। संविधान सभा में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी को नामित किया गया, तो ये भी सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई, तो ये गलत है। संविधान सभा की प्रथम बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई और भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।